हेलो माय हनी मनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइज़, मैं नॉवेल का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। इसका टाइटल है खूबसूरती और भावना। सोवियत लालियत नज़रों से जियान को देखे जा रहा था। एक ही पल में सोवी जियान की हालत का एहसास हुआ। उसने रक्षकों के ज़रिए चिकित्सक को भी बुला लिया था। चिकित्सक ने आते ही जियान की नब्ज़ को देखा। जियान पर सर्दी का गहरा असर हुआ था। चिकित्सक ने धीरे धीरे से इलाज करना शुरू किया। वो जितना जियान को छू रहा था, सोवी को उतना ही बुरा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे बुरा क्यों लग रहा है। सोवी ने चिकित्सक को कहा, यहाँ से जाओ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। थोड़ी ही देर में सोवी अकेला जियान के पास बैठा। सोवी ने अपने आध्यात्म शक्ति से जियान को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी, पर इस कबीले में, मतलब कि स्वान कबीले में, अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्म शक्ति का उपयोग कोई नहीं करता था। स्वान कबीले के अनुसार ऐसा करना बड़ा पाप होता है। कुछ ही देर में जियान को होश आने वाला था, लेकिन सोवी अभी भी जियान की खूबसूरती को देखकर हैरान था। क्या कोई वाकई में इतना खूबसूरत हो सकता है? मैंने आज तक जियान से ज़्यादा आकर्षित करने वाला इंसान नहीं देखा। मेरा सोलमेट एक निहायत ही खूबसूरत लड़का है। ये ख्याल कितना खुशनुमा है। एक ना एक उसे याद आया, जियान के हाथ पर सोवी का नाम क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि सोवी के हाथ पर उसके सोलमेट जियान का नाम तो दिख रहा था। सोवी, क्या सच में ये सोलमेट है मेरा? तो मेरा नाम जियान के हाथ पर क्यों नहीं है? इतने में जियान को होश आया। जियान सामने गुरु को देखकर, मतलब कि सोवी गुरु को देखकर डर गया। ये कहा, मैं आ गया हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं सोवी गुरु? मुझे माफ़ कीजिएगा। सोवी ने कुछ नहीं बोला। जियान बोला, सोवी गुरु जी बोलिए, और फिर वो अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। सोवी फिर शांत हो गया। जियान, तो क्या मैं अब जाऊँ? मैंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। सोवी बोलता है, हाँ चलो जाओ यहाँ से तुम। जियान फिर से हंसने लगता है और जाते जाते वक्त बोलता है, धन्यवाद सोवी गुरु। सोवी सोचता है। उसके जाने के बाद सोवी ने सोचा, ये इतना खूबसूरत क्यों है और इतना शैतान भी क्यों है। और इसी सोच के साथ सोवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये बहुत प्यारा है, लेकिन उसके पास मेरा निशान नहीं है। एक लड़का मेरा सोलमेट नहीं हो सकता है क्या? लड़की ही होती है सोलमेट। अगले दिन सुबह पूरी सभा में पिता गुरु ने सोवी को सभी विद्यार्थियों के सामने बुलाया। चूँकि सोवी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर जियान को ठीक किया था, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। स्वान कबीले के अनुसार, नियम के अनुसार उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बड़ी सभा में पिता गुरु ने सोवी को बस कोड़े की सज़ा दी। सभी विद्यार्थी स्वान कबीले के नियम को देखकर और डर गए। जियान भी वही था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सोवी को सज़ा जियान की वजह से मिल रही है। जियान को भी नहीं पता था कि सज़ा के बाद सोवी को उसी तालाब में खड़ा होना था, क्योंकि तालाब का ठंडा पानी कोड़े के दर्द को कम करता था। वही जियान नटखट शैतान था। वो भी फिर से स्वान के नियमों को तोड़कर तालाब में मछली पकड़ने गया था। पहुंचकर उसने सोवी को पानी में खड़े हुए देखा। जियान ने कहा, सोवी गुरु जी इतना परेशान क्यों है? सोवी को परेशान करने के लिए जोर से कहा, स्वान कबीले के नियम इतने कठोर है कि राजकुमार को भी सज़ा मिलती है। फिर वो मुंह बनाते हुए जोर से हंसने लगा। सोवी फिर से चुप था। जियान तालाब में सोवी को परेशान करने के लिए सोवी के करीब जाकर बोला, स्वान कबीले की शराब कहाँ मिलती है? शराब बहुत याद आ रही है, जब से आया हूँ शराब नहीं पी है। सोवी फिर भी शांत था। जियान बोला, तुम कितने शांत हो। मेरे कबीले की लड़कियाँ पता नहीं क्यों तुम्हारे नाम पर मरती हैं। शायद उन्होंने तुम्हें शांत अवस्था में देखा नहीं होगा। सोवी अभी भी चुप था। जियान फिर से बोला, तभी फिसलकर गिर ही गया और पूरा भीग गया। सोवी उठने के लिए हाथ दिया। जियान, उफ, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। सोवी ने बोला, फिर भी लो, मेरा हाथ लो और चलो उठ जाओ।
जियान ने इस बार हाथ पकड़कर उठने लगा। जैसे ही सोवी ने जियान के हाथ के छुअन को महसूस किया, वैसे ही सोवी को अलग महसूस होने लगा। सोवी के हाथ में जियान का नाम चमकने लगा। इस बार जियान ने भी अपना नाम सोवी के हाथ पर देख लिया। जियान, ये तो मेरा नाम है, तुम्हारे हाथ पर क्यों? क्या तुम मुझे फिर से सजा दोगे? जियान घबरा कर बोला। सोवी ने गौरे से जियान को देखा। उसके गले पर सोवी का नाम लाइट कर रहा था। सोवी अब पूरा समझ गया था कि जियान ही उसका सोलमेट है। हालांकि जियान के कबीलों में सोलमेट का वरदान नहीं था, तो वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और निशान गले पर होने की वजह से जियान को सोवी के नाम का निशान खुद पर भी नहीं दिख रहा था। जियान, बोलो ना, क्या तुम मुझे फिर से सज़ा देने वाले हो? सोवी उसके करीब जाकर धीरे से कहा। तुम एक योद्धा होकर सज़ा से डरते हो? अगर मैं सज़ा दूँ तो क्या? जियान सोवी का हाथ छोड़ते हुए, क्या तुम फिर से सज़ा देने वाले हो? क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे डरा रहे हो ना? सब विद्यार्थी की तरह तुमसे डरता नहीं हूँ मैं, और नहीं अपना गुरु मानता हूँ। तुम मुझे सज़ा नहीं दे सकते। सोवी जियान की बचकानी बातों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जियान जल्दी से बोलते हुए वहाँ से चला गया कि वो एक योद्धा है, वो जब चाहे तब उसके मुकाबला कर सकता है। सोवी, अरे मेरा सोलमेट कितना खूबसूरत है। मुझे मेरा सोलमेट से अब तक कल्पनाओं में प्यार था, लेकिन अब उसे देखने के बाद मुझे उसने सब कुछ दिखाई देता है। मेरी पूरी दुनिया उसमें दिखाई देती है। सच में जो बचपन में सुनी थी वो सब कुछ सही था। वो कहानियाँ सच होती है। क्या मुझे अब जियान से शादी करनी है? उसे पिता गुरु से ये बात बतानी चाहिए कि उसका सोलमेट लड़का है और वह इस समय कबीले में शिक्षा लेने के लिए आया है। तभी उसका ध्यान उसके माथे के ताबीज़ पर गया, जो उसके माथे पर नहीं था। सोवी ने घबराकर अपनी शक्ति से ताबीज़ को देखा तो वो जियान के पास था। जियान ने उसे परेशान करने के लिए चुरा लिया था। सोवी, नहीं जियान, ताबीज़ चुराने की भी स्वान कबीले में सज़ा मिलती है। उदास मन से कैसे तुम्हें सजा दूँ? अगले दिन व्याख्यान सभा में सोवी ने जियान के अपराध के बारे में सबको बताया और जियान को आगे बुलाया, सबके सामने अपनी गलती मानने के लिए। जियान शैतानी मुस्कुराहट के साथ आगे आ रहा था। सोवी उसे देखते हुए कितना खूबसूरत है, यही सोच रहा था, और वाकई में जियान बहुत खूबसूरत था। उसके कबीले की सारी लड़कियां जियान के लिए आह भरती थी। उसकी खूबसूरती हर किसी की नज़रों में एक ही झलक में चढ़ जाती थी, और वो तो सोवी का सोलमेट था। जियान को पसंद करना तो लाजमी था। सो गाइज, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको नॉवेल का 3rd एपिसोड सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। बाय बाय।